हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इन सब के रिजल्ट आ चुके हैं। इनमें काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। इन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उसकी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा और हो सकेगा तो इनके साथ में इंटरव्यू भी शेयर करूंगा आपके साथ में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि ये बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने किस टाइप से प्रिपरेशन करी थी और आपकी कहाँ पर कमी रह गई। इसके अलावा अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि दी ट्रिपल एस बी या फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट और भी हाई कोर्ट की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो इन सारी वैकेंसीज की प्रिपरेशन आप किस तरह से करेंगे और स्टेनो आर्मी की तरफ से आपको जो प्रिपरेशन है वो किस टाइप से करवाई जाएगी, वो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, अभी तक हम लोग जितने भी डिक्टेशंस लिख रहे थे उसमें मैं आपको डिक्टेशन लिखवाता था एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट में। जैसे 80 WPM पर है तो हम लोग उसको 75 से लेकर 90 WPM तक लिखते थे, और कोई एग्जाम 110 पे है तो उसको 105 से 120 के बीच में लिखते थे। तो अभी तक हम इस टाइप से चल रहे थे। अब आपको इस क्लास के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या एड ऑन चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारी आज की जो क्लास है, मतलब 14 फेब की जो क्लास है, वो मैंने आपको पीडीएफ खोल के दिखा रखी है। इस पीडीएफ में आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस टाइप से डिक्टेशंस जो हैं अब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ है हमारी। इसमें पहला लिखा हुआ है लीगल डिक्टेशन। तो हम लोग एक लीगल डिक्टेशन लिखेंगे। इस लीगल डिक्टेशन को हम 3 डिफरेंट स्पीड पर लिखेंगे। जैसे कि 90 से लेकर 100 WPM तक एक डिक्टेशन रहेगा, 100 से 110 WPM तक हम इसी सेम डिक्टेशन को लिखेंगे, और 75 से लेकर 90 WPM तक भी हम इस डिक्टेशन को लिखेंगे। मतलब 3 अलग अलग स्पीड के ऊपर हम इस डिक्टेशन को लिखने वाले हैं। जिन बच्चों की स्पीड नहीं बिल्ड हो रही है वो लोग इन सेम डिक्टेशंस को लिखकर अपनी स्पीड बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमने मान लेते हैं एक दिन में एक डिक्टेशन को 3 बार लिखा, तो आप डेली अपनी स्पीड को इम्प्रूव होते हुए देखोगे। जैसे 75 से 90 के बीच में आप पहले लिखें, उसके बाद इसको 90 से 100 पे लिखें, फिर 100 से 110 पे लिखें। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इससे इम्प्रूव होने लग जाएगी, आपकी मिस्टेक्स भी कम होने लग जाएगी। तो जिन बच्चों को स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए जो बैच चाहिए था वो इस बैच में आपको मिलेगा। साथ ही में आपको इस डिक्टेशन के अंदर यूज होने वाले सारे पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन रूल्स भी आपको मिलेंगे साथ में। जैसे ही आप इसके पीडीएफ के अंदर स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रूल्स भी मिलेंगे। इस मैटर के अंदर जो रूल्स यूज हुए हैं वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे 4 रूल्स हैं। हर मैटर के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं, तो सारे अलग अलग रूल्स आपको मैटर वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो पंक्चुएशन रूल्स मिलेंगे और कैपिटलाइजेशन रूल्स भी मिलेंगे। अगर आप 10 दिन तक इन रूल्स को समझ लोगे, डेली हर मैटर के रूल्स को पढ़ोगे, तो आपको 8-10 दिन बाद में पता चलने लग जाएगा कि हर रूल जो है वो रिपीट हो रहा है, और आपकी जो मिस्टेक्स आ रही थी कॉमा की, फुल स्टॉप की या कैपिटल की, वो मिस्टेक्स भी कम होने लग जाएगी। ये मिस्टेक्स के कारण ही काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। तो ये मिस्टेक आपको सॉल्व करनी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे तो मैंने वीडियो बना रखा है, पर उसके अंदर आप एक बार वीडियो देखते हो, उसके बाद में अगर उसको रिपीट नहीं करते हो तो आपकी मिस्टेक्स कम नहीं होगी। पर इस मेथड से आप डेली हर मैटर के रूल्स को सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी मिस्टेक ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। इसके बाद में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मैटर में आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, उनका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट ये था कि आउटलाइन मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो अब से आपको आउटलाइन भी मिलेगी। आउटलाइन के अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस होगी उसको आपको इसके अंदर पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर कोई आउटलाइन आपको फिर भी नहीं आती है तो आप मुझको टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। पर अगर आप 8-10 दिन देखोगे, 8-10 दिन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस है जो आप समझ लोगे, फिर आपको इसकी भी नीड नहीं होगी, पर आउटलाइंस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसके बाद में हम एक मैटर लीगल करेंगे, एक मैटर हम जनरल लिखेंगे। इस जनरल मैटर को भी हम 3 बार लिखेंगे, मतलब 3 अलग अलग स्पीड के ऊपर लिखेंगे, और इस मैटर के भी आपको कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन रूल्स अलग से मिल जाएंगे। इसके अंदर भी वर्ड्स आपको मिलेंगे, साथ ही में इसके अंदर आउटलाइंस भी आपको मिलेगी।
तो ये तो हमारे डिफरेंट मैटर्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी वो सारी मैंने आपको दिखा दी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, अगर आपने 1 तारीख को क्लास ज्वाइन करी, अब 15 तारीख तक आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया ये आपको कैसे पता चलेगा, इस चीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लॉन्च करी है। ये एक आपको आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आप अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस कर सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं हमने 14 तारीख को जो डिक्टेशन लिखा, उस डिक्टेशन के अंदर आपकी 50 मिस्टेक्स आई, और जो सेकंड डिक्टेशन लिखा उसके अंदर आपकी 65 मिस्टेक्स आई। अब ऐसे करते करते डेली आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करेंगे। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे 15-16 दिन का डेटा है, एक सैंपल डेटा है, ये आपका अलग डेटा होगा। अब इसमें 15-16 दिन के अंदर जितने भी मिस्टेक्स आपने लिखी है वो सारी एक चार्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये चार्ट में आपको दिख पाएगा कि ये चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम होती जा रही है। अगर ये कांस्टेंट रहता है इसका मतलब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ आपको इस चार्ट की मदद से मिल पाएगी। फेब का मंथ जो है वो आपको दिख जाएगा, मार्च का दिख जाएगा। जैसे जैसे मंथ ऐड ऑन होते रहेंगे आपकी शीट में ये अपडेट होता रहेगा। और ईयर ऑन ईयर भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके फेब में कितनी मिस्टेक्स थी, मार्च में कितनी थी। अब इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपने 6 महीने प्रिपरेशन करी और 6 महीने के अंदर आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो जैन में तो आपकी 50 मिस्टेक्स आ रही थी और जून के अंदर आपकी मिस्टेक्स जो है वो 20 के अराउंड आ रही है। मतलब आपने इम्प्रूवमेंट किया है और आप और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो मिस्टेक्स है उसको रिड्यूस करने में। आपको डेटा दिखेगा तो डेटा से आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि आपकी कमियां कहाँ पर है। अब ये डेटा सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा, आप जैसे ही 1 वीक तक इस प्रिपरेशन करेंगे, 1 वीक के अंदर हम लोग एक कॉल शेड्यूल करेंगे, उसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपने 1 वीक के अंदर क्या क्या प्रिपरेशन करी, कितने मैटर्स लिखे और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको फिर आप 1 वीक तक अप्लाई करोगे। 1 वीक के बाद फिर से हम कॉल शेड्यूल करेंगे और फिर से उसको डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लास ज्वाइन करी और 1 महीने तक आप सिर्फ अपने तरह से प्रिपरेशन करते जा रहे हो और मेरा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर वीक हम एक दिन ऐसा डिसाइड करेंगे जिस दिन आपके सहूलियत के हिसाब से वो डे डिसाइड हो जाएगा और उसके टाइम पर हम कॉल शेड्यूल करेंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इससे आपको 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी स्टेनोग्राफी में। और ये जो पूरी क्लास है वो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर हम लीगल मैटर भी लिख रहे हैं और जनरल मैटर भी लिख रहे हैं। जनरल में आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा, ऐसे का मैटर देखने को मिलेगा और जितने भी जो प्रोग्रेसिव टाइप के मैटर्स होते हैं वो आपको जनरल मैटर में देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो हर एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो सकेगी। साथ ही में हम लोग एक मॉक टेस्ट भी करेंगे जो कि सैटरडे को रहेगा। मतलब मंडे से फ्राइडे तक तो हम प्रिपरेशन करेंगे और सैटरडे को आपका एक मॉक टेस्ट होगा। उस मॉक टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम पर ही आपको ये सारी पीडीएफ भी मिलेगी। अब ये जैसे आपके पास जो आपका पर्सनल रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें भी आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। जैसे जैसे क्लास अपलोड होगी आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में आपकी जो पीडीएफ है वो अपलोड होती हुई दिख जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा क्लास का फॉर्मेट है जो अब से हम फॉलो करने वाले हैं। आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करना सिंपल है, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो वैसे ही इसके अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। फ्री डेमो पे क्लिक करके और सारा आपकी डिटेल्स फिलअप करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूरा प्रोसेस जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा कि आपको कैसे क्लास में एनरोल करना है, कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और आपको अगर कोई क्वेरी भी होगी तो आप मुझे वहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी का आंसर भी वहाँ पे कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है, मतलब 14 फ़रवरी से, और रेगुलर ये चलती रहेगी।
अब आपको इसको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया था तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।